नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों। 23 फरवरी से एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम शुरू हैं। कई लाख बच्चे 25,000 से ज्यादा जो एसएससी की वैकेंसी आ रखी हैं उसके लिए एग्जाम देंगे। यानी कि आपके पास मात्र 20 दिन बचे हैं। ये 20 दिन इतने काफी हैं कि जो आपने तैयारी करी हुई है उसका पूरे सिलेबस का अच्छे से रिवीजन किया जा सकता है और सही कंटेंट पढ़ के कहीं ना कहीं कट ऑफ को भी पार किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का जो पेपर देने वाले उन सभी बच्चों को लास्ट के 20 दिन की कंप्लीट स्ट्रेटजी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जरूर याद रखनी चाहिए और इन 20 दिनों में करनी भी चाहिए। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए क्या पढ़ाने वाले हैं मैथ्स में और जीएस वाले सेक्शन में, कौन सी नई सीरीज शुरू करने वाले हैं इसी वीडियो में सबसे आखिर में बताऊंगा। तो मतलब शुरू से लेकर आखिर तक आप वीडियो देखना, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं एक बात बता दूं कि हमने अपने इसी चैनल सिलेक्शन वे पर अगर आप जाओगे तो एसएससी जीडी 2026 के 10 एग्जाम पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा दिए। यानी कि एक एग्जाम पेपर में 20 सवाल हैं तो 200 क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो लेटेस्ट सवाल है, मिक्स्ड पेपर तो मिक्स्ड ही आना है ना। ऑलरेडी मैं आपको 20-20 क्वेश्चंस के 10 सेट का 200 क्वेश्चन का कंपाइलेशन दे चुका हूं। तो भैया आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, सिलेबस पूरा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे आगे ये चीज भी आपको करनी पड़ेगी। तो ये आप जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। 10 एग्जाम पेपर में पहले करवा चुका हूं। चलिए एक एक बात पे जो है शुरू करते हैं। लास्ट 20 दिन ही डिसाइड करेंगे कि 70% सिलेक्शन डिपेंड इसी बात पे करता है कि बच्चे ने अपने आखिर के महीने को कैसे यूज किया। क्योंकि आपके एग्जाम में सिलेबस कम है तो आपके लिए 20 दिन भी काफी है मेरे भाई। 20 दिन अगर सही हो गए तो कुछ कल्याण हो जाएगा, वरना फिर अगले साल की जीडी की वैकेंसी का इंतजार करते रहना, ठीक है जी। अगर एग्जाम ओवरव्यू की बात करें तो इसमें आपका एक ही पेपर होना है, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे और ये पेपर 160 नंबर का होना है और ये 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, ठीक है जी। अच्छा हाँ, जीडी कांस्टेबल में आप कहोगे सर टारगेट या सेफ स्कोर क्या है? कम से भी कम 65 और 70 के बीच में आपका सेफ अटेम्प्ट होगा। आप ये समझो कि हम 100 में से जो है ये 80 में से कि भैया हम 80 में से 40-50 सवाल ठीक करके कुछ कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। आपका जो टारगेट होना चाहिए मेरे प्यारे भाई कि भैया हमें यहां 80 में से 65 से 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विद हाई एक्यूरेसी टारगेट कम से कम 90%। क्योंकि कंपटीशन की वजह से, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाने लगी है, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट से काम नहीं चलेगा, आपकी एक्यूरेसी भी मायने रखती है। तो एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चों के मैं आपको टारगेट दे रहा हूं कि 80 में से आपको कम से भी कम पेपर में 65-70 सवाल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे विद हाई एक्यूरेसी। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास ज्ञान होगा। मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको 1 घंटे में 80 सवाल करने, यानी कि आपके पेपर के लिए टाइम कम नहीं पड़ेगा। यहां आपको बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत है ही नहीं, आपको क्या चाहिए? केवल एक्यूरेसी। किसी बच्चे को समय कम नहीं पड़ता, लेकिन उनकी जो है वो एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए। इसके बाद ठीक है जी, अगर हम सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहां पर रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, गणित के भी 20 सवाल आएंगे 40 नंबर के, जीके के भी 20 सवाल आएंगे 40 नंबर के, और इंग्लिश या हिंदी, ज्यादातर बच्चे हिंदी ही चूज करते हैं, है ना, या तो इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करो या हिंदी का, उसके भी 20 सवाल आएंगे 40 नंबर के। तो यहां पे एक सवाल 2 नंबर का है और गलत करोगे तो 0.25 कट जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका टोटल पेपर 160 मार्क्स का होगा। अच्छी बात है कि यहां पे किसी सब्जेक्ट के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, सभी सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया गया है, ठीक है, यानी कि सभी सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनमें ये 2 ऐसे हैं प्यारे भाई, रीजनिंग और मैथ्स, जिसमें जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होंगे लगभग सभी का 100% स्कोर होगा, ठीक है। आप ये समझो कि भाई ये 40 सवालों में से चलो हमारे 30-32 ठीक हो जाए, सिलेक्शन ले लेंगे, आप तभी बाहर हो गए। ये वो है कि 40 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के 38, 39, 40 ठीक होंगे बच्चों के, ठीक है।
उसके बाद मेरे भाई हिंदी जीडी में सबसे अच्छी आती है। हिंदी जैसे कांस्टेबल में भी आता है, यूपीएससी में भी आता है, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में भी आती है, जीडी में भी आते हैं। सभी एग्जाम की हिंदी के मुकाबले सबसे ज्यादा इजी जो हिंदी आती है और सबसे थोड़े सिलेबस की वो जीडी की है ना। तो यानी कि आपको हिंदी में भी मैक्सिमम स्कोर करना है। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हो गए, 20 20 20 60 क्वेश्चंस में से 50 क्वेश्चन तो यहीं आपके ठीक हो जाने चाहिए, है कि नहीं बच्चों? 50 क्वेश्चन तो। उसके बाद जीके जीएस में आप 10 सवाल ठीक कर लो, 15 सवाल ठीक कर लो, आपकी नौकरी की तरफ बढ़ दिए फिर, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो है आपका सिनारियो होना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए फाइनली। अब प्यारे दोस्तों यहां पर, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है भाई। तो मैंने आपको आपका टारगेट बता दिया। अगर आप सिलेबस की बात करें तो यहां मैथ्स में एडवांस मैथ नहीं आएगा, अर्थमेटिक मैथ ही आएगा, और हर चैप्टर के 2-2 सवाल आ जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपको यहां पे ध्यान देना वो नंबर सिस्टम वाले पोर्शन पे, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास का नियम, यानी कि 20 में से 5 से 6 क्वेश्चन केवल इसी पोर्शन से आते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बच्चों। इस समय मेंसुरेशन बहुत ज्यादा डिमांड में एसएससी में, तो आप ये मान के चलते हैं कि मेंसुरेशन से 2 या 3 सवाल भी आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत बेसिक होगा, जो फॉर्मूले के दम पे ही हो जाएगा। उसके बाद अर्थमेटिक में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट है ना। प्रॉफिट लॉस के मान के चले 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर से एक एक सवाल आएगा, ओके ना भाइयों। तो ये आपका गणित का सिलेबस है और आपने पढ़ भी लिया होगा। हम तो बैच में पढ़ा रहे, हमने लगभग इसमें से 70% पढ़ा भी दिया मात्र 2 महीने में ही, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, वही सिलेबस है जो एसएससी के बाकी सभी एग्जाम्स का है, और लेवल भी उतना ही है। वही ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग है ना, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, यही सब आएगा, डायरेक्शन सेंस, ठीक। ये स्टैटिक जीके का सिलेबस है, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके को आपको ध्यान देना, ज्योग्राफी, रिवर, डैम्स, पार्क्स, कैपिटल, करेंसीज, ठीक है बच्चों। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चॉइस आपके पास होती हैं। हिंदी में पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, वाक्य सुधार, संधि, समास, गद्यांश वगैरह यहां पे उस तरीके से नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहां पे जो सिलेबस है वो बहुत ही लिमिटेड है और इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे प्यारे भाई चीज इस बात पे डिपेंड करती कि आप मॉक टेस्ट कितने लगाते हो। आखिर के 20 दिन बचे हैं, एक मॉक टेस्ट सुबह को लगाओ, एक मॉक टेस्ट शाम को लगाओ। भाड़ में गया सिलेबस, जो होना था हो रहा है, ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। अपने मन से वहम निकाल दीजिए कि केवल सिलेबस पढ़ लेने से या बैच पूरा करने से किसी की नौकरियां लगती हैं। ये वहम अपने मन से बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए। डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने मिक्स्ड क्वेश्चंस कितने लगाए हैं, आपने मॉक टेस्ट कितने लगाए हैं। भाई पेपर में जाने से पहले कम से कम आपके 50-60 मॉक टेस्ट तो अटेम्प्ट होने चाहिए, लेटेस्ट वाले। तो एक मॉक टेस्ट सुबह लगाओ, एक शाम को लगाओ, ठीक है बच्चों। और लगाने कहां से मैं आपको बता देता हूं कि टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आप जाओगे हमारी पे, तो मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जीडी के प्रीवियस ईयर के टेस्ट हमने फ्री डाल रखे हैं। 2019 से लेकर 24 तक जितने भी पेपर हुए, 25 तक सब फ्री है, टोटल 350 पेपर फ्री है भाई। 2025 में 84 शिफ्ट हुई थी। देखो, इंग्लिश वाला अलग है ना, जिसमें इंग्लिश वाला सेक्शन है, और हिंदी वाला अलग, ये देखिए अलग अलग करके हमने डाल रखा है। जो अटेम्प्ट करना चाहते हो वो अटेम्प्ट करो। तो डेली 2 मॉक टेस्ट लगाओ सुबह शाम, और उसकी एनालिसिस भी करो, ठीक है। ये काम आप डेली रूटीन पे करिए। अब देखो, मॉक टेस्ट लगाने का बेस्ट टाइम क्या है? जिस टाइम स्लॉट में पेपर होता है सेम उसी टाइम पे लगाओ, और एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट करके। ऐसा नहीं कि बीच में पॉज करके चले जा रहे हैं, है ना, या बहुत शोर शराबा हो रहा है। बंद रूम करके आराम से एक जगह शांति से मॉक टेस्ट लगाइए। उसके बाद मॉक टेस्ट में जो रॉन्ग क्वेश्चंस किए उनके एनालिसिस भी करो। वीक टॉपिक्स जो जिनके सवाल गलत हो रहे हैं उनका दोबारा से जो है रिवीजन कर लीजिए, मिस्टेक पकड़ो अपनी, और टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। क्योंकि यहां जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं या 80 सवाल ऐसे भी बालक हैं जो आधे घंटे में पेपर खत्म करके बैठ जाते हैं, है कि नहीं। 40-45 मिनट में पूरा पेपर कर लेते हैं, फिर खाली बैठे रहते हैं। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो कमी किसकी है? आपने मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, मॉक टेस्ट नहीं लगाए। हो सकता है पहले मॉक टेस्ट में आपको बहुत ज्यादा टाइम बराबर लगे, लेकिन जब आप बहुत सारे लगा लोगे तो आप बहुत फास्ट करने लगोगे चीजों को, ठीक है बच्चों। तो टाइम मैनेजमेंट आप करना सीखोगे।
जो कॉमन मिस्टेक है मेरे भाई बच्चों की, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुकता है, कि एक तो भैया बच्चे एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे को तो एक ही बार मौका मिला है, अब दोबारा कुछ हो नहीं सकता, ओवर अटेम्प्ट कर देते, तुक्काबाजी। पेपर में तुक्काबाजी अंधाधुंध नहीं करनी है। 80 में से 65-70 सवाल अटेम्प्ट करो, लेकिन एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। जीके को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी ये मेरे दोस्तों स्कोर बनाएंगे आपका, लेकिन जीके ही आपको रैंक की तरफ लेके जाएगी, सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। और जो मॉक एनालिसिस नहीं करते, जो बच्चे चारों चीजें कर रहे हैं, उनका खेल खत्म हो जाएगा पेपर में। मॉक की एनालिसिस बहुत जरूरी है, और सुबह शाम डेली मॉक लगाइए। सिलेक्शन लक से नहीं होगा मेरे भाई, मेहनत से और स्ट्रेटजी से होगा। और आपके एग्जाम का तो इतना कुछ है भी नहीं, मात्र 3 महीने का है। 3 महीने अगर कोई बच्चा टिक के अगर जीडी का एग्जाम का सिलेबस पढ़ ले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका सिलेक्शन ना हो। ठीक है जी, पहले कुछ मिथ है मैं खत्म कर देता हूं। मैथ्स बहुत टफ नहीं आती है, एसएससी जीडी के एग्जाम में गणित बहुत टफ नहीं आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अभी देखो, पेपर तो नया वेंडर कराएगा, टीसीएस तो कराएगा नहीं। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, सीपीओ का पेपर हुआ था, इसी कैटेगरी में आपका जीडी का पेपर आता है। दोनों ही एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे जो एआई बना रहा है, तो इसलिए जीडी में मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही इजी आएगी। जीके एब्सर्ड कुछ भी आ सकती है, बहुत ज्यादा टफ भी आ गया तो केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए, उससे परेशान मत होना। स्पीड बहुत फास्ट चाहिए, ये भी नहीं, ऐसा नहीं है जीडी के पेपर में चाहिए, सीजल के पेपर में चाहिए, है ना, सीटसल के पेपर में चाहिए, मेंस में स्पीड फास्ट चाहिए, यहां नहीं चाहिए बेटा। यहां आपको क्या चाहिए? हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने विद हाई एक्यूरेसी। ठीक है जी, बेसिक प्लस पर बच्चा क्या कि बेसिक पढ़ लिया, सिलेबस पूरा कर लिया, ये नहीं किया और सिलेक्शन में निकलेगा ही नहीं। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आखिरी के समय में पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, कंपैरिजन बंद कर दो, अपनी स्टडी पे भरोसा रखो, पैनिक से दूर रहो। ठीक है बच्चों, डिसिप्लिन आपको चाहिए होगा आखिर के 20 दिन में। अब बच्चों मैं आपके लिए अनाउंस कर रहा हूं भैया, हमने 10 एग्जाम पेपर तो पहले करा दिए, आपके मोटा मोटी 15-16 चैप्टर हैं कुल गणित के। तो मैं YouTube पर अभी तक जितने भी पेपर एसएससी ने कराए हैं नए वेंडर से, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ, सिलेक्शन फेज, है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम के हर एक चैप्टर के 20-20 क्वेश्चंस निकालकर आपको करा रहा हूं। एसएससी जीडी 2026 के लिए संपूर्ण रिवीजन बैच, संपूर्ण रिवीजन बैच, जिसमें एसएससी जीडी के लिए ही एडुकेटी बेस्ड हर एक चैप्टर के 20 क्वेश्चंस में कराऊंगा, यानी कि कुल मिला के 300 से ज्यादा सवाल जिनका फोकस ही एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम रहेगा, इस सीरीज में मैं आपको करा दूंगा। 200 पहले करा चुका, उनसे अलग ये सवाल होंगे अलग, 300 प्लस क्वेश्चंस। और ये सीरीज, ये मान के चलिए, ये 15-20 दिन में खत्म हो जाएगी आपके पेपर से पहले पहले, क्योंकि डेली एक वीडियो आएगी। ठीक है ना, 30-40 मिनट की एक वीडियो। तो मैं जीडी 2026 के लिए चैप्टर वाइज सीरीज है, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के 20-20 बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे परसेंटेज, प्रतिशत के जी एसएससी ने पिछले 1 साल में जितने भी पेपर कराए, उन सब में कुछ ना कुछ सवाल तो बार बार आ रहे हैं, वो पैटर्न तो पता चल गया ना, उसी में से 20 सवाल छांट के आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, और ये जो क्लासेस हैं ये डेली इवनिंग में आएंगी मेरे भाई, ये रिकॉर्डेड क्लास होंगी, लाइव नहीं होंगी, क्योंकि हमारी तो शाम को क्लास होती है एप्लीकेशन पे, तो मैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आके 8-9 बजे इसको रिकॉर्ड किया करूंगा, है ना। तो ये इवनिंग 5 से 6 बजे के आसपास ये सारी क्लासेस आएंगी, और आज से ही शुरू हो जाएगा, आज से ही। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारी तरफ से एसएससी जीडी एडुकेटिव बेस्ड 2020 क्वेश्चंस की सीरीज। इसके बाद भाई मैंने आपको बताई दे कि 10 एग्जाम पेपर हमने करा दिए, प्लेलिस्ट पूरी रेडी है चैनल पे बनी हुई। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चाहे रेलवे के किसी एग्जाम की बात हो, चाहे किसी स्टेट एग्जाम की बात हो, हम हमेशा बच्चों को वो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो कहीं और उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पढ़ाते सब हैं, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए जो अंत में मटेरियल चाहिए होता है वो कौन हम देते हैं? हम देते हैं, शेप हम करते हैं बच्चे को। तो 10 एग्जाम पेपर ऑलरेडी डले हुए हैं, लगा लीजिए। पिछले 5 साल के मॉक टेस्ट, 5 नहीं 6 साल के मॉक टेस्ट हमने एप्लीकेशन पर फ्री डाल रखे, टेस्ट रैंकिंग पे डाउनलोड कर लो, और हाथ जोड़ के विनती है 2 मॉक टेस्ट डेली लगाओ, है ना, एक सुबह और एक शाम। ठीक है जी। दूसरा,
अगर आप करना चाहते हो, हालांकि अब तो पेपर बहुत आसान आने लग रहा है। जब 2025 में पिछले साल जो जीडी का पेपर हुआ था, वो टीसीएस ने कराया था, वो बहुत अच्छा पेपर था, उसमें बहुत टफ सवाल आए थे। आप लास्ट ईयर के पेपर खोल के देखना। तो मैंने एसएससी जीडी 2025 के टॉप 100 क्वेश्चन सॉल्व करा रखे, 2025 के बेस्ट 100 सवाल, अर्थमेटिक के और मेंसुरेशन के भी। ये मेरे दोस्तों वीडियो आपको मिल जाएगी गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूं, चलो देख लीजिए। ये बच्चों हमारा यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। हमने तो 2025 में जितने भी पेपर हुए हर एक पेपर को सॉल्व करा है। ध्यान सुने, ये प्लेलिस्ट है एसएससी 2025 टॉप बेस्ट क्वेश्चंस। ये देखिए यहां पे ये एक वीडियो है जिसमें मैंने सीपीओ के टॉप 50 क्वेश्चन कराए। भैया आप ये ना ईर्ष्या बंद कर दीजिए, हम तो जीडी वाले, हम काहे को सीपीओ के सवाल लगाए ना, हम तो ना लगा रहे, यही तुम्हें बर्बाद करती चीजें। हम तो जीडी वाले, हम क्यों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सवाल लगाए? अरे तुम्हें सारे लगाने को क्यों कह रहा है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में 600 सवाल पूछे गए हैं, उसमें से हमने छांट के टॉप 100 निकाल ली। वो तो लगाओगे कम से कम, कि वो भी नहीं लगाओगे, इतने निर्लज हो गए। तो आप सीपीओ के बेस्ट 50 सवाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के बेस्ट, ये निचोड़ है बेटा, ये 43 शिफ्टों का निचोड़ है, 3 घंटे की क्लास, ये जरूर कर ले। और लास्ट ईयर 2025 के जीडी के ये बेस्ट 100 सवाल कर लीजिए, ठीक है ना। ये काम आपको पेपर में जाने से पहले करना ही करना है, बस, ठीक है जी, धन्यवाद। और प्यारे दोस्तों, जैसे ही जीडी का पेपर खत्म होगा वैसे ही आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी में लगोगे। सबको पता है यूपी कांस्टेबल की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, 8, 9, 10 जून। उसमें भी आपके पास 4 महीने का समय है। अभी महीना भर आपका जीडी, फिर 3 महीना आप कांस्टेबल की तैयारी को दोगे। तो अगर जीडी की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है या आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यूपी कांस्टेबल में गलती मत करना, क्योंकि जीडी का पेपर तो हर साल आएगा, कांस्टेबल एक ही बार आ रहा है, फिर तो अगला 2028 या 29 में होगा, ठीक है बच्चों। तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये इतना डिटेल में और इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, अगर किसी बच्चे ने पूरा कंप्लीट कर लिया तो यूपी कांस्टेबल के लिए ना अलग से पढ़ने की जरूरत है, ना यूपी एसआई के लिए, ना इवन आने वाले एसएससी जीडी के लिए, कि सभी एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चंस हम यहां पे कवर कर रहे हैं। हमारा तरीका ये है कि कोई भी पेपर होता है उसकी पीडीएफ हमारे पास टाइप होकर आ जाती है वर्ड फाइल, तो हम उसको चैप्टर वाइज अरेंज करके शीट्स में बैचेस में पढ़ाते हैं, है ना। तो वो चीजें अपडेट रहती है सभी सब्जेक्ट को, सभी टीचरों से करवाता हूं मैं अपने, ठीक है बच्चों। तो इस बैच की क्लास चल रही हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, केवल सीरियस बच्चे, है ना, क्योंकि टाइम पास वाले बच्चों के ना हम हैं यूट्यूब पे, ना ही क्लासेस हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें थी। तो आज शाम से ही बच्चों जीडी वाले बालकों के लिए धमाका होने वाला, संपूर्ण रिवीजन बैच, चैप्टर वाइज सीरीज, बेस्ट 20-20 क्वेश्चंस। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, थ्योरी नहीं, केवल सवाल होंगे। हां, सवाल समझाते समय में डिटेल में डेप्थ में उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर बताऊंगा, ठीक है बच्चों, टाइम लेके बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। तो चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो जीडी वाले भाइयों। ये सीरीज मुझे लगता है एग्जाम के आखिर में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाले। किसी बच्चे ने कर ली तो 20 में से 20 या लगभग 18-19 तो बच्चा ठीक करके ही आएगा पेपर में सवाल, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।